ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 23 सितंबर 2020 का। मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। प्रश्न, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर, मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्मता है, विजय बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं है। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुशनसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। ओम शांति। बेहद का बाप बेट बेहद के बच्चों को समझाते। और प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? यह तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परमपिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परमात्मा नहीं कहा जाता है। परमपिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उससे तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्तिधाम में उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किसी लिए? क्या बहिष्ट के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को बहिष्ट नहीं कहेंगे, वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती है, शरीर नहीं रहते। यह जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं, परंतु हम आत्माएं जाएंगे। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। अल्लाह को तो जानते ही नहीं है। जानना भी है तब तो याद करने से फायदा। अब यह मनुष्य को कैसे राय दे कि बाबा सुख शांति का बरसात दे रहे हैं? विश्व में शांति कैसी होती है, विश्व में शांति कब थी, यह उन्हों को कैसे समझाए? सर्विसिबल बच्चे जो है नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को यह चिंतन रहता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशाली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? बाबा सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिष्ठ में सब तो जाएंगे नहीं, वहाँ तो होता ही एक धर्म है, बाकी सब शांति धाम में है। इसमें कोई नाराज होने की बात ही नहीं। मनुष्य शांति मांगते, वो मिलती ही है अल्लाह अथवा गॉडफादर के घर में। आत्माएं सब आती है शांति धाम से, वहाँ फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। बाप आते ही है पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों को बुद्धि में है, हम शांति धाम में जाते हैं, फिर सुखधाम में आएंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अथवा उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। अब बाप तुमको कहते हैं, मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में देवी गुण भी धारण करो। इस समय मनुष्य सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं, उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं। यह तुम बच्चे ही समझते हो। अब औरों को समझाए कैसे? कौन सा चीज सहस युक्ति रचे? यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते मेरे में ज्ञान है, यह देह अभिमान है, इसमें तो आत्मा अभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्र का ज्ञान है। बाप का ज्ञान तो जब बाबा आकर हुए तभी मिले। युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं।
समझते मनुष्य भगवान हो नहीं सकता, निराकार भगवान ही रचयिता है, परंतु वह कैसे रचता? उनका नाम रूप देश काल क्या है? कह देते नाम रूप से न्यारा है, इतनी भी समझ नहीं है। नाम रूप से न्यारी वस्तु कैसे हो सकती है? इम्पॉसिबल है। अगर कहते पत्थर ठीक कर कच्छ मच सब में है तो वह नाम रूप हो जाता है। कब क्या कहते रहते हैं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलता रहना चाहिए कि मनुष्य को हम कैसे समझाएं। यह मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग पर है, संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते, मनुष्य देवताओं को नमन करते, मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्य को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। बाबा कहते मनुष्य को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुँचे, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, ये सब बातें वेद समझाएंगे। इसीलिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्तियाँ बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है। जरूर कोई मास समय गोल्डन एज में भी होंगे। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी सोने में खाद डालनी जाती है ना। आत्मा भी पहले प्योर सत्य प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ते हैं। जब तमो प्रधान बन जाते तब बाप को आना है। बाप आकर सत्य प्रधान सुखधाम बनाते हैं। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। शांति में सब प्यार प्योर रहते हैं। फिर यहाँ आकर सुखधाम में फिर सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक मनुष्य सत्तु रजु तमो जरूर बनते हैं। अब उन्हों को कैसे बताया कि तुम अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवान वास तो है ही, मेरे को याद करने से यह जो 5 भूत है वो निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात यह चिंतन रहना चाहिए। बाप को भी चिंता हुई तब तो ख्याल बाबा कहते आया कि आऊँ, जाकर सबको खुशी बात बनाऊँ। संस्था साथ में बच्चों को भी मददगार बनाया है। अकेले बाप क्या करेंगे, तो यह विचार सागर मंथन करो। क्या ऐसा उपाय नहीं जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बनते हैं। पहले ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तो तमो प्रधान नहीं होंगे। हर चीज़ पहले सत्व प्रधान, फिर सत्तु रजु तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनियाँ आदि करते हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं है। तो और क्या उपाय है? भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं, उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी चंद्रमा बने, फिर सत्व प्रधान बनने में टाइम लगता है। वह तो है जड़, फिर यह है चैतन्य। तो हमको कैसे समझाए? मुसलमान के मौलवी को समझाए कि तुम यह नमाज क्यों पढ़ते हो, तो किसकी याद में पढ़ते हो। विचार सागर मंथन करने का है। बड़े दिन पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं। प्रेसिडेंट बाबा बोल रहे बड़े दिन पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं।
बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है। कहते सब मस्जिदों की फिर एक बड़ा मस्जिद होती है, वहाँ जाते हैं ईद मुबारक देने। और मुबारक तो यह है जब हम सब दुखों से छूट सुविधा मिल जाए तब कहा जाए मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते, कोई विन करते हैं तो भी बहादुर मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो मनुष्य मुबारक देते हैं। सदैव खुशी रहो। अब तुमको तो बाबा ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दें। इस समय हम बेहद के बाबा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लें। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते तुमको मुबारक हो। तुम 21 जन्म के लिए पद्मावती बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा ले रहे, सबको मुबारक दे। तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते। तुमको जानते ही नहीं। मुबारक देवे तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लिए लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुकर्रर हो। हम बेहद बाबा के बने हैं। तुम कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चे जन्मता है तो भी कहते मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं। तुमको दिल में खुशी होती है। अपने को मुबारक देते हो। हमको बाप मिला जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। बाबा समझाते हैं, तुम आधा कल्प जो दुर्गति को पाई हुई है वह अब सदगति को पाती है। मुबारक तो एक ही सबको मिलता है। मुबारक तो एक ही सबको मिलता है। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंच से ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाला कहेंगे मुबारक। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बने हो। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। जो 5 होंगे उनको मुबारक मिलेगी। उनकी ही पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्य को पता नहीं कि क्यों पूजा करते हैं। तो बाबा तो बच्चों को यही चिंतन रहना है कि कैसे समझाएं। हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुंचाए। पर्चे गिरने से सबको तो मिलते नहीं। यह तो एक दो को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं है कि बाप के पास कैसे पहुंचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने का है, परंतु बाप कहते हैं यह भावना दान पुण्य जो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर आए हो, परंतु रास्ता मिलता कहाँ। कह देते यह सब अनादि खेल अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ। बाबा कहते कब से शुरू हुआ। आदि से अर्थ नहीं समझते, अनादि। तुम्हारे में भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार समझते। ज्ञानी की प्रारब्ध 21 जन्म हुआ सुख, फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है कि किसने बहुत भक्ति की। यह सभी रेजगारी बातें एक दो को क्या है तो नहीं समझा सकते। क्या करें, कोई अखबार में डाल टाइम तो लगेगा। सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं, फिर संयम में आ जाए। यही हो ही नहीं सकता।
बाबा कहते अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग के लिए। अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें, कैसे पता पड़े कि कौन कौन ट्रांसफ़र हुए हैं। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, यह भी कोई नहीं जानते। पक्का हिंदू होंगे तो आप सनातन देवी देवता धर्म की मानेंगे। इस समय तो सब पतित है, बिल्कुल बुलाते हैं बाबा को, पतित पावन आओ, निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में चलो, ले चलो। उन्होंने इतना बड़ा, बाबा कहते हैं इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया। भारत में इस समय तो कोई राजा ही है नहीं जिससे जीत कर राज्य लिया हो। वह कोई लड़ाई करके राजा ही तो पाते नहीं है। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता है कोई को पता नहीं। तुमको भी अब बाप से पता पड़ता है औरों को कैसे बनाए, जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए। पुरुषार्थ कराने वाला शिव बाबा है ना, जो अपने को आकर अल्लाह को याद करे। बोलो तुम ईद की मुबारक किसकी कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है। इसीलिए जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है, यह तो वर्षों से तुम करते आए हो। कभी खुदा के पास जाए या नहीं, मुझ पड़ेंगे बाबा। हम जो बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं वह क्या के लिए है। उस पर ऊंचे से ऊंचा एक अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाए। आत्मा जो पहले पवित्र थी अब पतित बने हैं। अभी इनको बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे, सब आत्माओं। अब कहते हैं आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है। अभी इनको बहिष्ठ नहीं कहेंगे, सब आत्माएं पतित है। पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाए। वहाँ भिकारी आत्मा होती नहीं, वॉइसलेस होनी चाहिए। बाबा कहते आत्मा कोई फट से तो शतप्रधान नहीं बनती। यह सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं ना। युक्तियाँ निकलनी चाहिए, किसी को कैसे समझाए। अच्छा मीठे मीठे सिकलेटे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर। जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे फादर बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। 2 नंबर सर्वों की मुबारक प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। वरदान नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देंगे। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो मेहनत महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्ष होंगे। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसा प्रत्यक्ष से ऐसे स्वरूप में सेवा करने वाले ही
विशेष सेवाधारी है। स्लोगन, समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। बाबा कहते स्लोगन में, समय पर कोई भी साधन न मिले तो भी कोई विघ्न साधना में विघ्न न पड़े, तपस्या में विघ्न न पड़े। ओम शांति।